हाय एवरीवन, माई सेल्फ रईस अहमद, करंटली परसुइंग एमबीबीएस। तो आपको पता है कि नीट 2024 के लिए हमारे पास में 25 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपका सीधा इम्पैक्ट आपकी कट ऑफ पर पड़ने वाला है इसका। ठीक है, और आपको पता है कि पिछली बार हमारे पास में लगभग 21 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, तब कट ऑफ हमारे पास में 610 के आसपास गई थी। ठीक है, और इस बार तो हमारे पास 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, तो आप बिल्कुल ये आप मान लीजिए कि आपका 615 620 से भी हो सकता है काम ना चले। तो अब सवाल आता है कि हमारे पास टाइम बचा हुआ है लास्ट 1 मंथ, ठीक है, लगभग 40 दिन बचे हुए हैं। और हमें इन 40 दिनों में ऐसा क्या अलग करना चाहिए ताकि हम उस भीड़ से अलग होकर एक गवर्नमेंट सीट को ले पाएँ, ठीक है? और एक गवर्नमेंट कॉलेज में जो है स्टडी कर पाएँ। बेसिकली मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ और लास्ट 1 महीने पहले मेरा जो स्कोर था ना वो लगभग 490 500 के आसपास था। मैं उसको 1 महीने के अंदर कैसे 600 प्लस ले गया, जिसकी वजह से मैं आज एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पढ़ रहा हूँ, ठीक है? एमबीबीएस कर रहा हूँ। तो आपको बताने वाला हूँ कि मैंने किन चीज़ों को फॉलो किया था, वही आप फॉलो करिए, ठीक है? तो आप भी अपने ड्रीम को साकार कर सकते हैं, ठीक है? कभी भी लेट नहीं होता है। आपको लगता होगा कि अभी बहुत टाइम हो चुका है, अब टाइम नहीं बचा है, हम नहीं कर सकते। नहीं भाई, जब भी आप ठान लें तब आप कर सकते हैं, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास टाइम बचा हुआ है, लगभग मेरे पास में लास्ट 1 महीना बचा हुआ है, ठीक है? अब आप क्या करें, 25 लाख से ज़्यादा हमारे पास फॉर्म भरा गया है, ठीक है? और 615 से भी हो सकता है आपका काम ना चले, ठीक है? आपको बताता हूँ हमारे पास में अब आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? स्पेशली पहले अपन बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में, ठीक है? बायोलॉजी में क्या करना चाहिए? अगर आपके बायोलॉजी में अभी आपके मार्क्स हमारे पास में 200 आ रहे हैं ना, तो 200 के आसपास से भी आप उसको 340 प्लस ले जा सकते हैं। शर्त ये है, जो आपको बताने वाला हूँ वही आपको करना है। क्या करना है, ठीक है? और साथ में क्या भैया, अब इतनी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि समझ लीजिए आप कि आपकी ना ही कोई होली है, ना ही कोई ईद है, ना ही कोई त्योहार है, ठीक है ना? आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अकेले कमरे में बंद होकर अपना रात और दिन एक करना पड़ेगा, तभी आप अपने ड्रीम को साकार कर सकते हैं, ठीक है ना भाई? चलिए, तो आपको पता है 11th में हमारे पास बायोलॉजी में 19 चैप्टर हैं, ठीक है? ठीक है, 19 चैप्टर हैं और 12th में हमारे पास में कितने हैं? 13 चैप्टर, ठीक? तो टोटल आपके पास हमारे पास में चैप्टर कितने हो गए? 32 चैप्टर हो गए। और आपको पता होना चाहिए 11th के अंदर आपकी प्लांट डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको आपको एकदम घोल के पी जाना है कि कहीं से भी किसी भी लाइन से अगर क्वेश्चन बन जाए ना तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। और 12th में हमारे पास क्या, 12th में हमारे पास जेनेटिक्स और इकोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट है कि इनसे अकेले हमारे पास 90 क्वेश्चंस यानी कि 100 क्वेश्चंस में से हमारे पास में 20-25 क्वेश्चन अकेले बन जाते हैं। किससे? जेनेटिक्स और इकोलॉजी को मिला के, ठीक है? और प्लांट डाइवर्सिटी से हमारे पास में 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना, बहुत बुरी तरह से पढ़ना भाई साहब, कि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब आपकी रैंक बहुत नीचे हो जाएगी, और अगर आपकी रैंक नीचे हुई तो आप समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और साथ में हमारे पास क्या, मैं आपको बता दूं, आपके पास टोटल 40 दिन बचे हुए, आपको क्या करना चाहिए, और 32 चैप्टर है, तो आपको पर डे 2 से 3 चैप्टर्स को करना पड़ेगा, ठीक है? 10 से 15 दिन के अंदर अगर आप 2 भी चैप्टर हमारे पास पर डे करते हैं बायोलॉजी के, तो आपको पता है कि आपके पास 40 दिन बकाया है, तो आप 16 यानी कि 15 से 16 दिन में, ठीक है, आप पूरी बायोलॉजी को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है? और साथ में क्या करना है, आपको चैप्टर को रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है, और साथ में तुरंत उसके क्या करना है, एमसीक्यू करना है, ठीक है? और एमसीक्यू आपको बेसिकली करना है पी बाई क्यू। और पी बाई क्यू आपको बता दूं मैं, लगभग पीछे 7-8 सालों के कारण है, क्योंकि उससे पीछे हमारे पास में एनसीईआरटी में कुछ ज़्यादा ही सिलेबस था, तो कुछ क्वेश्चन बाहर से भी आते, तो अगर आपसे नहीं होगा तो आपको बुरा लगेगा कि यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा, ठीक है? तो आपको क्या करना है, केवल 7 से 8 साल पुराने ही आपको एमसीक्यू लगाने हैं, जो कि हमारे पास में करंट एनसीईआरटी के हिसाब से बने हुए हैं, ठीक है? तो आपसे ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक? आपको ये करना है, ठीक है ना भाई? और क्या करना है आपको, 10 से 15 दिन में जब आपका ये पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज हो जाए, तो आपके पास जो टाइम बचेगा ना, उसमें आपको क्या करना है, चैप्टर का नंबर बढ़ा देना है। मतलब अभी अगर आप 2 से 3 कर रहे हैं, तो आपको आगे 5 से 6 चैप्टर पर डे करना है, ठीक है ना? अगर आप 5 से 6 चैप्टर पर डे करेंगे, तो आपको 6 से 7 दिन वापस से आपका हमारे पास बायो क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है? अगर आप 5 को चैप्टर पर डे करते हैं, तो 5 छक्का 30, मतलब आपका 6 दिन के आसपास आपका हमारे पास में पूरा का पूरा बायोलॉजी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना भाई? और अगर आपका बायोलॉजी रिवाइज हो जाएगा, तो आप वापस से और ज़्यादा रिवीजन करके, बार बार रिवीजन करके
आप हमारे पास में नीट 2024 के अंदर अपने बायोलॉजी के मार्क्स को 200 से 340 प्लस आराम से ले जा सकते हैं। ये तो रहा आपका बायोलॉजी के अंदर कि आपको ये करना है। अब आपको बताता हूँ आपको हमारे पास में केमिस्ट्री में क्या करना है। आपको केमिस्ट्री में अगर आपके इस समय मार्क्स आ रहे हैं 90 के आसपास, तो आप समझ जाइए कि आप उसको 150 प्लस आराम से ले जा सकते हैं। शर्त ये है कि आपको GR लगानी पड़ेगी भाई साहब, ठीक है। क्या करना पड़ेगा आपको? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए तो आपको ऐसे एनसीईआरटी पढ़ना जैसे आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है भाई। बायोलॉजी जो है ना, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी हमारे पास में एनसीईआरटी माता जो है ना, वो सब कुछ है भाई, ठीक है ना, सब कुछ है वो हमारे पास, ठीक है। एनसीईआरटी माता के पैर पकड़ लीजिए कि माता जी आप हमारे समझ में आ जाइए, ताकि हम अपनी नीट में अच्छे मार्क्स ला सके, ठीक है भाई। आप समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, माता जी हैं भाई वो। जिस तरह से आप अपनी माता को सम्मान देते हैं, वैसे ही आपको एनसीईआरटी को सम्मान देना पड़ेगा फॉर बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है ना भाई। बहुत से और आपको बता दूं हमारे पास में फिजिकल केमिस्ट्री को आपको कैसे पढ़ना। फिजिकल केमिस्ट्री को आपको पढ़ना है सेम एज फिजिक्स। क्या करना है? फॉर्मूला रिवाइज करिए और तुरंत उसके करिए आप P/Q यानी कि न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, तभी आपका हमारे पास में कॉन्सेप्ट यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री आपके तैयार अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। और आपको पता है 11th के अंदर हमारे पास केमिस्ट्री में टोटल 9 चैप्टर हैं, 12th के अंदर हमारे पास टोटल 10 चैप्टर, टोटल आपके हो गए 19 चैप्टर, ठीक है ना। अब 19 चैप्टर क्या करें हम हमारे पास पर डे, एक फिजिकल केमिस्ट्री का करें और एक ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक का आप कर सकते हैं, और आपको करना ही करना है। इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं, करना ही करना है, ठीक है ना भाई। किसी भी तरह से करना है, लेकिन करना है, ठीक। और साथ में क्या है, चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारे पास में MCQ जरूर करना है। MCQ जरूर करना है, बगैर MCQ करे आप अपने मार्क्स को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बता दूं। करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये तो रहा आपका हमारे पास में केमिस्ट्री के अंदर। अब आपको बताता हूँ हमारे पास में बायोलॉजी में आपको, सॉरी फिजिक्स में क्या करना है। फिजिक्स में भी आपके अगर आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं तो उसको भी हमारे पास में 150 प्लस के आसपास ले जा सकते हैं बहुत ईजिली। क्या करना पड़ेगा आपको? फिजिक्स में हमारे पास में 11th टोटल चैप्टर हमारे पास 13 है, और 12th में है 14 चैप्टर, टोटल आपके हो गए 27 चैप्टर। 27 चैप्टर आपके पास हो चुके हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है पहले, क्योंकि फिजिक्स ना आपकी फिजिक्स बायो नहीं है भाई। फिजिक्स को पढ़ने का तरीका कुछ अलग ही होता है। क्या होता है, आपको एक बार पहले आपके पास में एक फॉर्मूला शीट तो होगी, ऐसा मुझे यकीन है, ठीक है, क्योंकि बनाई होगी आप लोगों ने। तो आप क्या करें, एकदम आराम से ईजिली, बहुत ही ठीक, क्या करें, कम टाइम में एक बार पूरे फॉर्मूला को देख लें। मान लीजिए अगर आपने चैप्टर स्टार्ट किया इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने जो भी फॉर्मूलाज पहले से लिख रखे हैं, ठीक है, उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए एक बार, ठीक है, 10 से 5 मिनट के अंदर। फिर तुरंत आप हमारे पास MCQ करिए, और MCQ जब आप करेंगे तो आपसे काफ़ी हद तक MCQ बनेंगे। हो सकता है 2-4 MCQ ना बने, तो जो MCQ आपसे नहीं बन रहे हैं उनको आप देखिए कि किस टॉपिक से मेरे पास ये MCQ नहीं बना है, उस टॉपिक को तुरंत जाके पढ़िए। या अगर आप कोई फॉर्मूला भूल रहे हैं तो आपको उस फॉर्मूले को तुरंत ही याद करना, तुरंत लर्न करना, तुरंत रिवाइज करना है, और वापस से उन्हीं क्वेश्चन को कर लेना है, ताकि उस दिन आपका वो चैप्टर कंप्लीटली कवर हो जाए, ठीक है ना। उसमें कोई भी बैकलॉग ना बचे कि 2 क्वेश्चन छूट गए तो आज नहीं मैं कल करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो आप समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है भाई। कुछ भी करके आपको करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई आपके पास विकल्प नहीं है, ठीक है ना भाई। और अगर आप ये करेंगे तो क्या मैंने बताया आपको, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। जो न्यूमेरिकल रॉन्ग हो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ें और तुरंत उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। अगर आप ये करते हैं तो आप यकीन मानें कि नीट 2024 के अंदर आपका सिलेक्शन कोई भी रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है, ठीक है। तो मेरी विशेष आपके साथ हैं, जो मैंने आपको बताया है वो आप करते रहिए, और ठीक है, ताकि आप हमारे पास में नीट 2024 के अंदर अपने मेडिकल कॉलेज के सपने को साकार कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।